फ्रेंड्स अभी रात के बज रहे हैं 3:30। मैं जाग ही रही थी, पता नहीं क्यों मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। फिर देखा एसी भी बंद हो गया है, लाइट लुप जुप कर रही थी, तो मुझे लगा कि कुछ वोल्टेज की दिक्कत होगी, गर्मियों में ऐसा होता रहता है। फिर एकदम से मेरा इन्वर्टर बंद हो गया, एकदम बंद हो गया, जैसे बहुत ज़्यादा लोड उस पर पड़ गया होगा। तो मैंने उसको चालू करने की कोशिश की, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है। स्विच भी उसका मैंने बदल के देखा और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने करके देखी, बट कुछ नहीं हुआ। और बाहर आके दोबारा से मैंने मीटर वगैरह की तरफ देखा, तो मीटर में ही कुछ प्रॉब्लम हुई है, कुछ स्पार्किंग वगैरह हुई होगी, जिसकी वजह से चिंगारी जो है काफ़ी नीचे तक है। चादर पे भी थी, चादर में भी छेद हो रखा है, चादर पे थैला रखा हुआ था उसमें भी, वो बिल्कुल मतलब मीटर के नीचे। आपको पता ही मैं फोल्डिंग बिछा के रखती हूँ इस रूम में, तो उस पर चिंगारी आई हुई है। कपड़े भी रखे हुए थे धुले हुए, काफ़ी सारे तय करे हुए, दिया के मेरे नए पुराने सब रखे हुए थे। ये शुक्र है कि जो चादर में भी चिंगारी गई है उससे आग नहीं लगी। मुझे नहीं पता चलता, अगर मैं सो रही होती, मैं गहरी नींद में होती ना, मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता और आग लग सकती थी बहुत ज़्यादा। जो हमारा फोल्डिंग है वो भी जो है वुडन प्लाई वाला है, तो आग लग सकती थी। अभी तो क्या है कि मीटर में शायद कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई है, तो तारे बिल्कुल जल चुकी है, बिल्कुल लाइट नहीं आ रही है। जो भी चल रहा है अभी, जैसे मीटर बंद हुआ तो इन्वर्टर प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, वरना बार बार जो है जब तक थोड़ी बहुत लुप हो रही होगी तारों में भी, तो इन्वर्टर भी डावाडोल हो रहा था उसके साथ साथ, और बिल्कुल बंद हो ही जा रहा था बार बार, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही थी। तो बस दिक्कत हो गई है, 4 बजने वाले हैं। अब मैं शैंकी को भी इस टाइम फ़ोन करके क्या ही करूँ, मतलब वो भी आके क्या करेगा जब वो बंद ही हो चुका है। उसको भी मीटर में हाथ नहीं लगाना, उसको भी लगा के क्या करना है हाथ। तो इंतज़ार ही कर रही हूँ अब सुबह होने का, 8 बजेंगे उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। इतनी जल्दी तो कोई ठीक करने वाला भी नहीं मिलेगा। दिया सो रही है, शुक्र है कि पंखा चल गया, वरना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। अभी ये भी बंद कर देती हूँ लाइट। आप भी कहोगे कि यार देखो कैसे कैसे मैं काम करती हूँ अकेले अकेले, मेरे को बहुत डर भी लग रहा था सच बताऊँ। मैंने फोल्डिंग जो है खिसका के रखी, थोड़ी आगे करी मीटर के नीचे से, अभी फ़िलहाल लेकिन चल नहीं रहा है। आगे करी, चेक भी कर रही थी मैं, देखो क्या करूँ यार। बस ये है कि मेरा जो एसी है वो ठीक हो, इसमें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मैंने मतलब अपने आप ही बंद हो गया, मेरा ध्यान भी नहीं गया, कोई आवाज़ भी नहीं हुई बंद होते टाइम, मेरा ध्यान ही नहीं गया। हमारी दिया सो रही है मजे में पंखे की हवा में ही। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है आज, सच में बहुत बहुत गर्मी है। मैं यहाँ सोफे पे बैठ गई हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ। देखो 4 बज गए हैं, ठीक 4 बज रहा है अभी। मैं अभी वीडियो देख रही थी इंस्टाग्राम पे, पीवीसी पैनल लगाने वाली, बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा अपने कमरे का लुक चेंज करवाऊंगी, ये करवाऊंगी वो करवाऊंगी, पीवीसी पैनल की लगवाऊंगी, सीलन बहुत है, पेंट नहीं करवाऊंगी। अभी हालांकि कोई खर्चा मेरे सिर पे तैयार है, देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं, तारे वारे ना चेंज हो। लेकिन जैसे ये मेरा एसी चलते चलते बंद हुआ है ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ना हुई हो, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी मेरे को। ये ठीक हो बस, भगवान जी इसको ठीक रखना बस। हे राम। सो फ्रेंड्स अभी मैंने बिजली का काम करा लिया है, आ गई हूँ मम्मी के घर पे, बिकॉज पानी चला गया। जब तक मैंने काम करवाया बिजली का, तो पानी जा चुका था, और टंकी का पानी है जिससे मैं बिल्कुल नहीं नहाती हूँ, ना दिया को नहलाती हूँ। तो घर पे आई हूँ नहाने के लिए, नहा के नाश्ता करके फिर अपने घर जाऊँगी, रेस्ट करूँगी, फिर वापस से आऊँगी मैं। मौसम देखो आज कितना अच्छा हो रखा है। सनाया तो नहा चुकी, बारिश में नहा के आराम से तैयार व्यार हो रखी है, अभी दिखाती हूँ उसको। सो गाइस मौसम देखिए बहुत अच्छा वाला हो रखा है इस टाइम पे। रात को इतनी गर्मी में मैं रही हूँ, तो भगवान जी ने मेरे लिए मौसम बढ़िया कर दिया। बादल देखो एकदम भर भर के पानी लेकर आ रहे हैं, होप सो बरसे भी, बरस भी रहा है हल्का हल्का। देखो बच्चे ये रहे हमारे बारिश में नहाने को बिल्कुल रेडी है, और ये तो नहा भी चुकी है, और बच्चों के मामा भी आ गए। मामा आ गए, मामा मामा आ गए। कौन जाएगा कौन जाएगा? नहीं नहीं
सो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 9 बज रहे हैं। सुबह सुबह मैंने जतिन से बोला कि लाइट जो है ख़राब हो गई, तारे वारे जल चुकी है। तो वो जो भैया है, लाइट वाले भैया, उनको सोते सोते उठा के लेकर आया। उनको मतलब बताया, उसने काम है ऐसे ऐसे, उनके घर गया तो वो उठकर आ गए और आकर जो है काम करके चले गए। दुकानें ओपन नहीं होती, तो एमसिल जो है वो फूक गई थी उसकी, वो अपने पास से लगा के गए और मेरा 250-300 रुपये में काम हो गया, है ना। और मैं अपने घर पे होके भी आ गई हूँ। और यहाँ पर ये देखो, ये जो फोल्डिंग है, इसमें से गद्दा मैंने एक तरफ कर दिया और इसको मैं हटा ही दूंगी फोल्डिंग को ना। यहाँ से रिस्की सा लग रहा है मुझे काफ़ी ज़्यादा ना। कल मैंने चादर की हालत देखी, फिर वो जो थैला रखा हुआ था, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, ये थैले में छेद हो गया और जो ये देखो, ये भी ना छेद ही है, चादर में भी छेद हो गया। तो मैं नहीं रखूंगी। मैं जाग रही थी, देखो रात के टाइम पर फ़ोन चला रही थी बाय चांस, तो वो मुझे लुप-छुप लाइट दिख गई और पता चल गया ऐसा कुछ हुआ है। अगर मैं नहीं जाग रही होती, सोते हैं रात को सभी लोग, और उस तरीके से सो रही होती तो फिर आग भी लग सकती थी, है ना, लग सकती थी ना। तो ये हटा ही दूंगी मैं फोल्डिंग, नीचे कुछ नहीं रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये मैडम अपने कलर्स लेकर आई है, इसकी किट मैंने निकाल के दे दी। दीदी के पास भी है इसकी, तो लड़ाई होती है इनमें। वो अपनी चीज़ें संभाल के रखती है और ये बिल्कुल संभालती नहीं है, तो वो इसलिए इसको दिखाती भी नहीं है। तो मैंने इसकी ही चीज़ें इसको निकाल के दे दी, वार्निंग दी है संभाल के रखनी है। और मेरी हालत देखो क्या हो रखी है। घर पे आई हूँ सोने के लिए, नेहा से बोल के आई हूँ कि मैं ना 2-3 घंटे सो के आती हूँ और फिर उसके बाद जो है सोना का जो स्कूल का प्रोजेक्ट है कुछ, उसको पूरा करना है, ठीक है। तो मैं सो जाती हूँ, बहुत नींद आ रही है मुझको। मैं ना जाग रही थी, सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी और फिर मेरी 4:45 के करीब आँख लग गई और फिर 1 घंटे बाद मैं उठ गई, क्योंकि गर्मी बहुत थी और मुझे काम करवाना था। इन्वर्टर बैठ जाता तो फिर अंधेरे में काम करवाना पड़ता। चलो मैं सो जाती हूँ। सो यहाँ पर मैंने ये वाला नेस्ट बनाया था, जो होते हैं ना नारियल के छिलके, वो सब इकट्ठे करके। और ये रियल वाली जो है, मैं एक टहनी सी तोड़ के लेकर आ गई थी। वैसे इतनी कमज़ोर टहनी पे घोंसला नहीं बनता, बट ये एज ए प्रोजेक्ट में बस बना रही थी, थोड़ा मतलब रियल दिखे। मैंने ना अभी ये स्क्रैप बुक में किया है, दिखा देती हूँ। काफ़ी बच रहा है, 5 कुछ बनाने हैं इस तरीके के फिगर। तो ये ड्राई लीफ से एनिमल्स बनाने थे, तो यहाँ पर मैंने ये
एलिफेंट बनाया है, लग रहा है ना, बताना। और ये चूहा बनाया है, चूहा लग रहा है, ये कहाँ से, मूंछों से लग रहा है, ऐसे ही बन सकता था। और ये मैंने गिलहरी बनाई है। अभी इसकी जो गोंद है वो थोड़ी ड्राई हो जाए तो ब्लैक ब्लैक कर दूंगी इसमें, आँखों में इसकी तो लगेगी। बाकी अभी आगे बनाना है। एक मैंने डस्टबिन बनाया, वो भी दिखा देती हूँ। बच्चे काफ़ी ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, ये देखो। एक तो ये पत्ते बटोर रही हैं बेचारी मेरी बच्ची, और बाहर से आवाज़ आ रही है ज़्यादा शोर की। मैं डस्टबिन दिखाती हूँ, डस्टबिन भी बनाया मैंने। वहाँ पे देखो बच्चे खेल रहे हैं ग्राउंड में, और मैं यहाँ पर अपना एक कबाड़ लेके बैठी थी। गंदा कपड़ा, स्क्रैप बुक, गोंद, फेविस्टिक, सीजर, फ़ोन, और वो पत्ते हैं उसमें पॉलीथीन में। चलो दिखाती हूँ। तो एक ये सबसे पहले मैंने यही बनाया था, गीला कूड़ा सूखा कूड़ा डस्टबिन बनाने से। 2 वेस्ट मटेरियल से, तो नीचे जो है ये इस तरीके से गत्ता है, अमेज़ॉन के पार्सल आते रहते हैं। कूड़ा भी है देखो इसके अंदर। और ये फ्रूटी की बॉटल्स हैं छोटी छोटी सी 10 वाली, उसको इस तरीके से काट के ये मैंने क्या कहते हैं ग्लेस पेपर लगा दिया है, और यहाँ पर लिख दिया था। खाली खाली सा लग रहा था। बनाना तो मुझको वो वाला था जैसे होता है घरों में। बहुत कोशिश की पेपर कप से बनाने की, जो कॉफ़ी वाले होते हैं। काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गई थी, लेकिन वो खुल नहीं रहा था। जैसे पैर से हम खोलते हैं ना, वो खुल नहीं रहा था प्रेस करने पे। तो फिर मैंने ये सिंपल सा बना दिया जल्दीबाजी में। कैसा लग रहा है बताना कमेंट में। बाकी आज की वीडियो बस ऐसे ही बनी है। इतनी ज़्यादा टेंशन थी लाइट की। अभी भी बस मेरे को वो है कि तखत कह रही फोल्डिंग वहाँ से हटाना है, और वो एरिया मतलब क्लीन करना है। आगे ऐसी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। वोल्टेज क्योंकि गर्मी में तो ऐसे ही रहते हैं। पहले तो वैसे कभी हुआ नहीं है ऐसा, पहली बार ही हुआ है। लेकिन मुझे डर लगता है यार, मैं अकेले रहती हूँ। आ जाओ इधर, आ जाओ, क्या कर रहे हो। तो इस वीडियो को चलो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। होप सो आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और ये मेरे क्राफ्ट कैसे लगे ये भी बताना। मैं बहुत बनाती थी पहले, जब मैंने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का कोर्स भी किया है, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बनती है। बहुत बनाई है मैंने, बहुत ज़्यादा। बाकी दिया के स्कूल में ना इतना हार्ड काम नहीं देते जितना सोना के स्कूल में देते हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय।